हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, इंग्लिश ग्रामर का टेंस। उसमें हमारा क्लास आज 5वां है। और टेंस में हम लोग पढ़ रहे थे अर्जेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग जो जाइए ना हमारे साथ, उसके बाद टेंस आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले थे डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स। क्या पढ़ने वाले थे? डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड। सभी लोग जो एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए और अपना सफर जो है आज शुरुआत करेंगे। इंग्लिश का कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिएगा आप सभी। कॉपी कलम लेकर आप लोग जरूर बैठिए। ठीक है। कौशल सभी जुड़ चुके हैं। संदीप निराला जी जुड़ चुके। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों को गुड आफ्टरनून। और आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं टेंस में ही। और हमारा क्लास था आज 5वां क्लास। आज हमारा 5वां क्लास शायद होगा। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ रहे थे छोटू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था, है ना? हम लोग क्या पढ़ लिए थे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए। ठीक है, 3 को हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड। अफर्मेटिव निगेटिव आप लोग को जानकारी में होगा। अफर्मेटिव क्या होता है? जैसे कि मैं खाता हूँ, है ना? मैं क्या करता हूँ? मैं खाता हूँ। तो ऐसा वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें नहीं लगा हो, जो सकारात्मक वाक्य होता है। इसको हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। जिसमें नहीं लग गया उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं बाबू, मैं नहीं खाता हूँ, तो इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं छोटू? इसको कहते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। और इसी के बाद जो है हम लोग को अगर इसी में क्या लग गया, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, तो बताइए इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसी में लग गया कि मैं कब खाता हूँ, है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। हेलो कैप्टन, बोलिए। कहाँ से? जी सर, बोलते हैं। तो हो गया है कि हो गया हो बिना के 10 बजे। ए, ए, हाँ। आज जो चलिए, तो इतना बात हो गया तो हम लोग कर लिए थे। अभी हम आपको तीनों जो पढ़ाए थे, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, उससे जो हम मिला के आपको 5 ट्रांसलेशन देते हैं। आप जल्दी से बनाइए और यहाँ पर कमेंट में लिखिए ताकि पता चले कि पीछे वाला बात आपको याद है।
है ना, तब हम आगे आपको बताने में, हमको बताने में आगे बहुत सहूलियत होगा, बहुत मतलब आसानी से हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए, हम लोग हम मैदान में मैदान में फुटबॉल हम लोग मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। हम लोग मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। बताओ इसका क्या होगा। और दूसरा है, मैं अंग्रेजी मैं अंग्रेजी मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। देखिए, सब आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान होता है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है। देखिए, ते है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, ता हूं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। तीसरा, क्या आप क्या आप एक किताब क्या आप एक किताब खरीदते हैं। क्या आप एक किताब खरीदते है ना। ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव और एक आपका क्या है, इंट्रोगेटिव। और आपको तीनों का सेंटेंस बनाना है, बताना है जल्दी कमेंट में। ठीक है, तो हमको पता चलेगा। चलिए, दिलीप कुमार, रूमा कुमारी जुड़े हुए हैं, जल्दी बताइए क्या होगा। क्या होगा जल्दी बताओ, आप लोग जल्दी बताओ तेजी से। हम लोग मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, क्या बनेगा जी। क्या बनेगा जी। बनेगा सर जी, हम लोग है ना, तो हम लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, और सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है। खेलना का मीनिंग लिखाएगा सर जी, तो हो गया बी। खेलना का मीनिंग प्ले। क्या खेल रहे हैं सर जी, तो फुटबॉल। बी प्ले फुटबॉल। ठीक है, कहाँ, इन द फील्ड। बी प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। बी प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। बी प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बी प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, सभी को सही है। और आगे चलिए, अगला बताना है आपको, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। ये निगेटिव वाला आ गया ना। क्या हो जाएगा, मैं का हो जाएगा आई। ठीक है, नहीं लगल है तो आई डू नॉट। इसमें क्या लगता है, डू डज, है ना, डू या डज के साथ में नोट लगता है जब निगेटिव वाक हो। तो आई डू नॉट, पढ़ाना का मीनिंग होता है टीच, है ना, क्या होता है, टीच। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, क्या आप एक किताब खरीदते हैं। क्या आप एक किताब खरीदते हैं। बताओ क्या बनेगा, क्या आप एक किताब खरीदते हैं। तो क्या लग गया सबसे पहले, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं छोटू, इसको कहते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर देखेगा तो उसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले डू या डज है। इसमें सबसे पहले हम डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे। डू या डज किसके अनुसार से लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार से। सब्जेक्ट आप है तो आपका मीनिंग यू, और यू के साथ क्या लगता है, तो डू लगता है। तो हो जाएगा डू यू। क्या हो जाएगा, डू यू। उसके बाद खरीदना का मीनिंग हो गया, डू यू बाई ए बुक। बताइए, तीन में तीन सही हुआ आप सभी का। डू यू बाई ए बुक, जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों। डू यू बाई ए बुक। ठीक है, डू यू बाई ए बुक। चलिए, डू यू बाई ए बुक, वेरी गुड। संस्कारी कौशल बाबू का जवाब सही है, डू यू बाई ए बुक। दिलीप कुमार का सही है, रूमा कुमारी का सही है। ठीक है, चलिए, ये तीन को बात जो है आपका बिल्कुल सही है। एक बार थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और देखिए, आज हम लोग बात करेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का। ठीक है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड मतलब वैसा वर्ड जो डब्ल्यू से शुरू होता है और एच से शुरू होता है, और वह क्वेश्चन करता है, उसको हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। जैसे कि आप समझिए, ठेठ में समझिए, व्हाट। व्हाट मतलब क्या, आप क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, है ना। तो क्या जब भी लगता है तो एक क्वेश्चन उठता है, तो क्वेश्चन, इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड। जो आपसे प्रश्न पूछे उसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, है ना।
तो क्वेश्चन वर्ड इसम है, इसम को पढ़ने से ऐसा लगेगा कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। लेकिन डब्ल्यू एच है, जो डब्ल्यू से है और एच से है। जैसे कि व्हाट, व्हाट आप देख रहे हैं पहला, ये आपको है पहला व्हाट जो डब्ल्यू से स्टार्ट है ना, आई एच भी है, तो इसको कहते हैं डब्ल्यू एच। क्या कहते हैं? डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड इसको कहेंगे। व्हाट मतलब क्या होता है? तो क्या होता है सर जी? वाई मतलब क्या होता है? तो क्यों, वाई मतलब क्यों होता है। जिसको मालूम नहीं कॉपी में नोट कीजिए, कॉपी में आप लोग फटाफट इसको लिखिए, जल्दी से आप लोग कॉपी में लिख लीजिए इसको, जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। तीसरा है वेन मतलब कब, वेन मतलब कब, वेन मतलब कब होता है। हु मतलब कौन, क्या है? हु मतलब क्या होता है? कौन, हु मतलब कौन। और वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे। विच मतलब, विच मतलब कौन सा, विच मतलब कौन सा, विच मतलब कौन सा। हुज मतलब किसका। देखिए लिख लीजिए, हुज मतलब किसका। ठीक है, इसका मीनिंग आपको याद होना चाहिए, तब डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस आपसे बनेगा। हुज मतलब किसका। ठीक है। नौमा आपका है हो इवर, हो इवर मतलब जो कोई। व्हाट इवर, व्हाट इवर मतलब जो कुछ भी, है ना। 11, 11वां क्या कहता है? वेन इवर, जब कब, जब कब भी, जब कभी भी, जब कभी भी होगा। ठीक है। 12वां वेन मतलब जब, और 13वां होम मतलब किन्हें और किसको, किन्हें या किसको। तो ये आपका है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड जिसको आपको लिखना है। क्या आप लोग लिख लिए इसको? जल्दी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपको डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स वाला। ठीक है। तो इसको कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, जो डब्ल्यू और एच से शुरू होता है, जो डब्ल्यू और एच से शुरू होता है इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसको डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं, इसको डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं, है ना। व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, वेन मतलब कब, हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका। ठीक है। हाउ इवर मतलब जो कोई। तो आप लोग क्या लिख दिए, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा। जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा, अगर लिखा आ जाएगा तब। ठीक है। सर जी लिखा गया सर, आ गया सर। जल्दी से बताओ लिखा गया। लिख लिए सर जी, लिख लिए सर जी। चलिए। लिखा गया सभी को, सभी विद्यार्थी जी को लिखा गया। तो चलो, चले आगे सभी लोग, आगे चले। चलो ठीक है, जिनसे नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट या वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं, तब इसका हम स्ट्रक्चर आपको बताते हैं कैसे बनेगा। जब वाक्य में, देखिए, जब वाक्य में आपको हम बता देते हैं, जब वाक्य में क्यों, कब, कैसे, कहाँ लगा हो, तो सबसे पहले हम लोग इसी का मीनिंग लिखते हैं। ठीक है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर, आप इसको स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। डब्ल्यू एच हेडिंग में लगा सकते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर। यानी हम आपको बता रहे हैं कि जब आपको, कि जब आपको वाक्य में, हिंदी वाक्य में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब लगा रहेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग उसी सब का मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले भाट का लिखेंगे मीनिंग, जो रहेगा भाट, हेन, हेयर, और हु। ठीक है। वाई, और ये सब जो है, सबसे पहले इसी का मीनिंग लिखाएगा। ठीक है। जब इसका मीनिंग लिखा जाएगा, उसके बाद हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम डू या डज का मीनिंग लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डू या डज। डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार से लगेगा। ठीक है। उसके बाद में आपको हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में V1 हो जाएगा, वर्ब का पहला रूप।
उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट को लिख देना है, उसके बाद में आपको अदर वर्ड को लिखना है ना। उसके बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखना है। किसको लिखना है? प्रश्नवाचक चिन्ह को। ये आपका स्ट्रक्चर है ना। कब? डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का। यदि वाक्य में, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? यदि वाक्य में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारा चीज लगा रहेगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग उसी का मीनिंग लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद डू या डज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार से लगेगा। उसके बाद में भी वन, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड जो भी होगा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कि अगर हम आपसे बोले, अगर हम आपसे बोले अगर आपसे हम बोले कि बताओ, मैं मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या खाता, ठीक है, मैं क्या खाता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बताओ, इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड वाला में हम लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया। तो सबसे पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले क्या का मीनिंग हो जाएगा? व्हाट। क्या का मीनिंग? व्हाट। और सब्जेक्ट में मैं है, तो मैं के अनुसार से मैं में क्या लगेगा? डू की डज। तो मैं के साथ में डू लगेगा। क्या लगेगा? डू लगेगा। तो व्हाट डू आई और ईट, इन होगा। मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, वाई डू आई ईट, वाई डू आई ईट। क्या समझ में आया आप लोग को? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा? व्हाट डू आई ईट। सबसे पहले क्या है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ का मैंने लिख देंगे। उसके बाद डू या डज को लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट को बैठाएंगे, उसके बाद वर्ब को लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए। वह वह कहाँ जाती है, वह कहाँ जाती है, बताओ क्या होगा। वह कहाँ जाती है, इसका ट्रांसलेट हम इंग्लिश में करेंगे तो क्या होगा, बताओ। वह कहाँ जाती है। तो देखिएगा सर जी, कहाँ जाती है, तो सबसे पहले तो कहाँ का मीनिंग लिखाएगा, है ना। किसका मीनिंग लिखाएगा? कहाँ का। तो कहाँ का मीनिंग क्या हो गया? वेयर। क्या हो गया सर जी? कहाँ का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर। उसके बाद ओवा है, तो ओवा के साथ डू की डज। तो सर जी डज लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन वाला है, सिंगल नंबर। तो वेयर डज, और वह लड़की है, तो सी, वेयर डज सी। जाना के मीनिंग गो, है ना। सबसे पहले हम क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जहां तहां, उसका मैंने लिख दिया वेयर। उसके बाद डू या डज लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार से, डू या डज। तो यहाँ वह है तो डज लग गया। वह लड़की के लिए तो सी हो गया। जाना के मीनिंग गो हो गया, वर्ब हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? हाँ या ना जल्दी कमेंट कीजिएगा। सर जी समझ में आ रहा है। अब हम ट्रांसलेट कर देंगे, आपको हम सिखा रहे हैं, देखिए बहुत बेसिक तरीका से हम आपको सिखा रहे हैं, है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। यह सब समझ में आ रहा है। अगला देते हैं, जल्दी बताइए। अगला आप लोग बताइए। अगला हम दे रहे हैं आपको, अगला दे रहे हैं। तुम तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, बताओ। कमेंट करो कि क्या होगा। तुम क्यों पढ़ते हो, इसका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो क्या होगा। तुम क्यों पढ़ते हो, जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ। दिलीप कुमार जी जल्दी बताइए। संस्कारी कौशल बाबू, आर्यन विक्की बाबू, जल्दी बताना है आपको कि तुम क्यों पढ़ते हो। तो बताइएगा कि सर जी इसमें सबसे पहले क्यों, कब, कैसे का मीनिंग लिखेंगे। देखो एक पेज में तुम इसका मीनिंग लिख लो, जो हम पूरा लिखा है ना, इस हम पेज में सामने रख ले रहो कि हाँ किसका किसका मीनिंग क्या होता है उसको, तब फटाफट बनेगा। टू, तुम क्यों पढ़ते हो, जल्दी बताओ। टू यू रीड, संस्कारी बाबू का आ गया है, रूमा कुमारी का जवाब आ चुका है, और कौशल यादव का आ चुका है, ठीक है। आर्यन विक्की का आ चुका है। सबसे पहले क्यों का मीनिंग, तो क्यों का मीनिंग लिखाएगा तो वाई, है ना, ये हो गया। उसके बाद में डू या डज लिखाएगा, स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। तो डू, तुम है तो डू हो जाएगा, है ना। तुम का मीनिंग यू हो जाएगा, पढ़ना का मीनिंग रीड हो जाएगा, ठीक है। क्या हम बता दिए, तुम क्यों पढ़ते हैं, डू यू रीड, वाई डू यू रीड, क्या हो गया, वाई डू यू रीड। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को जवाब बिल्कुल सही आया है। अगला बताना है आपको, अगला बताना है।
राधा कहाँ, राधा कहाँ, राधा कहाँ जाती है? बताओ राधा कहाँ जाती है? ये बहुत आसान आसान आपसे हम पूछ रहे हैं। बताओ राधा कहाँ जाती है? राधा कहाँ जाती है? जल्दी बताइए क्या होगा। बताइए जल्दी आप लोग, राधा कहाँ जाती है? राधा कहाँ जाती है? चलिए, आर्यन विक्की का आ गया जवाब, रूपा कुमारी का जवाब आ चुका है। वेयर डज राधा गो? लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी है। वेयर, हाँ सबसे पहले कहाँ का मीनिंग लिखाएगा, कहाँ का मीनिंग सबसे पहले। हम अभी बता रहे हैं क्यों कब कैसे हो, इसका मीनिंग सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसका मीनिंग, कहाँ का। तो कहाँ का क्या हो जाएगा छोटू, वेयर। राधा नाम है तो डज लग जाएगा। वेयर डज राधा, वेयर डज राधा, जाना का मीनिंग गो। वेयर डज राधा गो, वेयर डज राधा गो। चलिए, वेयर डज राधा गो, वेरी गुड। कौशल यादव का, दिलीप कुमार का भी आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद किए किया जाए कि नहीं किया जाए, है ना। उम्मीद किया जाए तो उम्मीद ही तो एक ऐसा है जो जिंदा है, उम्मीद पर ही आदमी जिंदा है, ठीक है। चलिए अब हम समझ रहे हैं कि आप बना दीजिएगा, हम 5 को आपको यहाँ पर देते हैं। आपको बनाना है WH क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत आसान तरीका से स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्यों को आप कैसे का मैंने लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे। अब डज किसके साथ में लगेगा ये भी बता देते हैं जो विद्यार्थी नए हैं। ही, सी, इट, और नाम रहेगा ना तो इसके साथ में जो है हम लोग डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज लगाते हैं, ठीक है। इसको याद रखो। अब बाकी आई यू बी दे इस सब के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। चलो पहला, पहला, आप कब, आप कब स्कूल जाते हैं? आप कब स्कूल जाते हैं? चलिए, दूसरा है, मैं, मैं, मैं क्यों, मैं क्यों बाजार जाता हूँ? मैं क्यों बाजार जाता हूँ? चलिए हो गया। तीसरा आपको बताना है, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ खाना कब बनाती है? कब बनाती है? मेरी माँ खाना कब बनाती है? चौथा बताना है, बच्चे वर्ग में, बच्चे वर्ग में शोरगुल, शोरगुल, हाँ, शोरगुल क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ये 4 को दिए हैं आपको, 4 को बनाना है। बच्चे वर्ग में शोरगुल क्यों करते हैं, ठीक है। 4 को आप लोग को बहुत आसानी से बता देना है जल्दी में। चलिए आप लोग तो कमेंट से भर ही दिए, बहुत फास्ट आप लोग बता दिए। एक बार तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई डू गो टू मार्केट, व्हाई डू आई गो टू मार्केट, वेयर डज माई मदर कुक फूड। चलिए, अमर कुमार अभी जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून। बहुत लेट से रहते हैं अमर कुमार बाबू। अब रातें भी अब तो लंबा क्लास में, मैराथन क्लास में शामिल नहीं हुए थे। हेलो सर, हेलो, हेलो चौधरी चरण सिंह जी, हेलो। आइए फटाफट बनाइए ट्रांसलेशन, ठीक है। जुड़िए और मजे से पढ़िए।
मजे से पढ़िए। क्या बना दीजिएगा? यस सर। स्ट्रक्चर हमारे साथ है। हमने आपको नियम सिखाया कि जब भी भाग में क्यों कब कैसे लगा हो, इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड वाला कहते हैं। इसको बनाने का कुछ नियम होता है। नियम इस प्रकार से है कि सबसे पहले उस सब क्यों कब कैसे, ये समझो है ना, उसका मीनिंग सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद डू या डज लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार से, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद भी वन को लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड को लिखते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा क्या होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो आप कब स्कूल जाते हैं, सबसे पहले आपको कब का मीनिंग लिखना होगा। सबसे पहले किसका मीनिंग लिखना होगा? कब का। तो कब का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो कब का मीनिंग होता है सर जी भेन। भेन मतलब कब, भेन। लिखा गया एकरा में से कोई एगो, उसके बाद डू या डज लिखाएगा। तो आप है तो आपके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो भेन डू हो गया। और आपका मीनिंग हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू हो गया, है ना। उसके बाद वर्ब, जाना हो गया वर्ब, गो टू, है ना। और ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया? स्कूल, यहाँ स्कूल हो गया। और लास्ट में क्या हो जाएगा छोटू? प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। यानी इसका हो जाएगा आप कब स्कूल जाते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। आप बोल सकते हैं आप कब कोचिंग जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू कोचिंग। आप कब बाजार जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। आप कब मंदिर जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू टेम्पल, है ना। तो आप इस प्रकार से इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हेन डू यू गो टू, व्हेन डू यू गो टू, व्हेन डू यू गो टू। आप पढ़ने कब जाते हैं, व्हेन डू गो टू रीड, है ना। आप सोने कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू स्लीप। तो आप इस प्रकार से इंग्लिश को बोल सकते हैं अगर आपके पास हिंदी से इंग्लिश करने का ट्रांसलेट अच्छा हो तो। ठीक है, व्हेन डू गो टू स्कूल, व्हेन डू गो टू मार्केट, व्हेन डू यू गो टू रीड, व्हेन डू यू गो टू वर्क, मतलब इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। जब आप कब स्कूल जाते हैं, कब पढ़ने जाते हैं, फलना चिन्ह। मैं क्यों बाजार जाता हूँ, मैं क्यों बाजार जाता हूँ, तो सबसे पहले इसमें क्यों का मीनिंग लिखाएगा भाई। सबसे पहले किसका मीनिंग? क्यों का। क्यों का मीनिंग क्या होता है? तो सर जी वाई होता है। क्या होता है? वाई। सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे, और क्यों का मीनिंग होता है वाई। उसके बाद में वाई हो गया, उसके बाद डू या डज लगेगा। मैं है तो मैं का मीनिंग क्या होगा? आई। और वाई के साथ क्या लगता है? डू। वाई डू आई। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया मैं, उसके बाद वर्ब यानी जाना के मीनिंग, गो। और टू कहाँ जाएगा? मार्केट, MARKET मार्केट। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है बाबू? चिंटू कुमार, व्हेन डू यू गो टू फलना चिल्ला, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने समझ गया मैं क्यों बाजार जाता हूँ, व्हेन डू आई गो टू मार्केट। ठीक है, यहाँ देखिए, मेरी माँ खाना कब बनाती है। मेरी माँ खाना कब बनाती है, तो सबसे पहले हम कब का मीनिंग लिखेंगे। कब का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो बताओ छोटू कब का मीनिंग क्या होता है? वेन मतलब होता है कब या जब। कब या जब वेन मतलब होता है। तो सबसे पहले कब का मीनिंग लिखा गया, उसके बाद डू या डज लगेगा, है ना। स्ट्रक्चर देखो, डू या डज। तो मेरी माँ है, मेरी माँ, तुम्हारी माँ, ये सब जो थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर में आता है, इस सब साथ डज लगेगा। तो वेन डज माई मदर, वेन डज माई मदर, वेन डज माई मदर। ठीक है, और वेन डज माई मदर खाना बनाना का कुक फूड, कुक फूड, कुक फूड मतलब होता है खाना बनाना। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आप जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, वेन डज माई मदर कुक फूड। ठीक है, आगे चलिए। बच्चे वर्ग में शोरगुल क्यों करते हैं, क्यों का मीनिंग सबसे पहले लिखाएगा। तो क्यों का मीनिंग वाई। क्यों का मीनिंग छोटू वाई। वाई बच्चे हैं बहुत सारा है। वाई डू चिल्ड्रेन, वाई डू चिल्ड्रेन, वाई डू चिल्ड्रेन हो गया। शोरगुल करना का मीनिंग मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। व्हाई डू चिल्ड्रेन मेक ए नॉइज। क्या आप सभी का सही हो गया या नहीं हुआ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चौधरी जी, चौधरी जी जल्दी बताइए जी। व्हेन डज माई मदर कुक फूड, चौधरी चरण सिंह जी, यस सर। समझ में आ रहा है ना? जल्दी बताना है आप लोगों को। चलिए, आप लोग को बताइए, आप लोग के चलते दोपहरिया में क्लास रखें, दोपहर में क्लास रखें, ठीक है। और हम लोग जो है कल मैराथन क्लास किए थे, नींद भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन हम सोचे कि सुतना नहीं है, सुतना नहीं है, जब तक सफल नहीं होना है तब तक मेहनत को जारी रखना है। और आप लोग को भी इसी प्रकार से होना चाहिए, मेहनत तब तक जारी रखे रहना चाहिए। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि भगवान देखे तो उसको कहे कि लो तुम्हारे हक में ही जाना ही चाहिए, क्योंकि तुमने इस
चीज के लिए इतना मेहनत किया है, ठीक है। तो आप लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है, और मेहनती बनिए। अच्छा बताइए, सही हुआ कि नहीं सही हुआ? कितना सही हुआ सबको बताइए। फर्स्ट वाला मिस्टेक हो गया, फर्स्ट वाला मिस्टेक हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, अभी और हम सिखा रहे हैं आपको और हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको सही हुए, 4 सही हो गया है। चलिए, यस सर, यस सर। मेहनत जारी रहना चाहिए, मेहनत एक दिन आपका रंग लाएगा। आप जो इस समय देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी इस समय सो रहे होंगे, है ना, और आप लोग जाग के पढ़ रहे हैं। बताइए, आपका मेहनत आपको आगे लेकर जाएगा, और आप जब आगे जाइएगा तो अपने माता पिता और अपने गुरु का नाम ऊंचा कीजिए, ठीक है। 5 ट्रांसलेशन और हम देते हैं आपको, और आपको बनाना है। मैं क्यों मैं क्यों एक मैं क्यों एक कहानी मैं क्यों एक कहानी पढ़ता हूँ। देखिए, अभी बहुत हार्ड हार्ड नहीं दे रहे, सिंपल सिंपल दे रहे हैं, आपका मीनिंग भी याद होगा, आप इसको आसान तरीका से बना भी सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप आसान तरीका से, मैं क्यों एक कहानी पढ़ता हूँ। राधा राधा कब मुझे बुलाती है। राधा कब मुझे बुलाती है, ठीक है। तीसरा, मैं मैं तुम्हें मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता हूँ, आपको बताना है। मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता हूँ। चौथा है, वह मुझे वह मुझे कब देखती है। वह मुझे कब देखती है। चलिए, इस सबको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा जी, जल्दी बताना है आप लोग। अमर कुमार, अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या भी अगर पढ़ने में आने में हो रहा है, तो आप क्या कीजिए ना, कि आप थोड़ा साइकिल का यूज करिए ना। साइकिल से आप तो आ जाइएगा वहां से जहां से आप आते हैं, है ना। ज्यादा तो वहां से दूरी आपको नहीं है। मुझको लगता है आप साइकिल का प्रयोग करिएगा तो जल्दी पहुंच जाइएगा। बस अभी बहुत जो है इंतजार करा रहा है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका। बताओ मेरे भाई, इसको क्या बना सकता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा एक बार। मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरी माँ कहाँ गया, नहीं है। मैं क्यों एक कहानी पढ़ता हूँ। मैं क्यों एक कहानी पढ़ता हूँ, तो कहेगा सर जी, ई आपका WH क्वेश्चन वर्ड का है, और ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्यों कब कैसे का मीनिंग लिखते हैं। सबसे पहले क्यों कब कैसे का ही मीनिंग हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्यों का मीनिंग लिखेंगे सर जी। सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई। क्यों का मीनिंग वाई हो गया। सर जी, इतना में से एगो लिखा गया कोई, उसके बाद डू या डज लगेगा। इस सब्जेक्ट के अनुसार से लगेगा डू की डज। तो मैं है तो मैं के साथ क्या लगता है, डू। आप लोग को ऐसा याद होना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद हो जाएगा। वाई डू आई, और सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद वर्ब के पास जाइए, पढ़ना। वाई डू आई रीड। रीड हो गया पढ़ना, वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, आप पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो एक कहानी पढ़ रहे हैं। ए स्टोरी, ए स्टोरी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सही हो गया होगा। मैं क्यों एक कहानी पढ़ता हूँ, वाई डू आई रीड ए स्टोरी। इसका ट्रांसलेट यही होगा, वाई डू आई रीड ए स्टोरी। मैं क्यों एक कहानी पढ़ता हूँ, वाई डू आई रीड ए स्टोरी, ठीक है। और उसके बाद वाई डू आई रीड ए स्टोरी हो गया। उसके बाद राधा कब मुझे बुलाती है। राधा
कब मुझे बुलाती है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। राधा कब मुझे बुलाती है, तो सबसे पहले कब का मीनिंग लिखेंगे, वेन। क्या लिखेंगे, वेन लिखेंगे, कब का मीनिंग, ठीक है। वेन के बाद आपको डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार से। तो राधा है, राधा के साथ में लगता है डज। जब भी नाम हो या ही हो या सी हो सब्जेक्ट में, तो आपको डज लगाना है। तो हो जाएगा वेन डज, वेन डज राधा। कौन सब्जेक्ट है, राधा। कौन सब्जेक्ट है, तो राधा सब्जेक्ट है। वेन, वेन डज राधा कॉल मी, कॉल, वेन डज राधा कॉल मी, कॉल मी। कॉल मतलब बुलाना या पुकारना होता है, और मी मतलब मुझे। वेन डज राधा कॉल मी। देखते हैं कितना विद्यार्थी का सही हुआ था। वेन डज राधा कॉल मी कोई बनाया है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। संटू कुमार, आर्यन, विक्की, उमा कुमारी जो है इस चौधरी चरण सिंह बना चुके हैं। वेरी गुड। वेन डज राधा कॉल मी, वेन डज राधा कॉल मी, वेन डज राधा कॉल मी। चलिए हो गया। इसके बाद देखिए, मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि मुझे पैसा मिले, ताकि मुझे पैसा मिले, है ना। लेकिन सर जी इसको तो अंग्रेजी में अनुवाद करना है, अंग्रेजी में इसको बताइए कैसे होगा। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखो मेरे भाई। सर जी क्यों का मीनिंग होता है भाई, वाई मतलब क्यों, भाई मतलब क्यों। उसके बाद भाई हो गया, उसके बाद डू या डज लगेगा, डू या डज लगेगा तो हम क्या लगाएंगे, मैं है तो डू लगेगा। वाई डू आई, पढ़ाना का मीनिंग टीच होता है, क्या होता है, टीच होता है। और तुम्हें का मीनिंग यू, तुम्हें का मीनिंग यू। व्हाई डू आई टीच यू, ये आपका हो गया ट्रांसलेट तीसरा का। मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता हूँ, व्हाई डू आई टीच यू, व्हाई डू आई टीच यू। चलिए, वेरी गुड, सही हो गया आपका। वह मुझे कब देखती है, वह मुझे कब देखती है, तो कब का मीनिंग, कब का मीनिंग वेन होगा, है ना। कब का मीनिंग वेन होगा, तो वेन लिख दिया। क्या लिख दिया जी, वेन लिख दिया। और वेन जब हो गया, तो उसके बाद वह है तो डज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। लड़की है तो सी हो जाएगा। वेन डज सी, देखना का मीनिंग भी सी होता है। और मुझे का मीनिंग मी। वेन डज सी मी, वेन डज सी मी, क्या सही है आप लोग को। वेन डज सी मी, या लुक मतलब ही देखना होता है। चलो लुक ही कर देते हैं, क्या बात है। सी मतलब ही देखना, और लुक मतलब ही देखना। लुक मतलब ही क्या होता है, देखना ही होता है। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए आपका ही बात रह जाए। वेन डज सी लुक मी, क्या सही है, क्या सही है जी, क्या सही है जी, क्या सही है आप लोगों को, क्या आप सभी को सही है। कितना सही हुआ बताओ, चार में कितना सही हुआ, दो सही हुआ या चार में चार सही हुआ, या तीन सही हुआ। जल्दी कमेंट कीजिए एक बार, कितना सही हुआ, चार गो में कितना सही हुआ बताओ। देखिए कॉपी में आप लोग लिखिएगा, जरूर कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से पढ़ा के चले गए, आपका क्लास बंद हो गया, तो आपके पास कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, तब पता चलेगा कि हाँ सर हम इतना लिखे और इतना पढ़े ना, तो फिर पता नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़े। बताओ कितना सही हुआ, नहीं बताइएगा आप लोग। चलिए अब हम चलते हैं आगे, और हम आपको देते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हिंदी में वाक्य देते हैं, आप उसको अंग्रेजी में अनुवाद कीजिएगा। चलो, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं क्या बेचता हूँ, सबसे आसान क्वेश्चन। मैं क्या बेचता हूँ, है? दूसरा, आप कहाँ पढ़ते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं। तीसरा, राधा या सीता कर दीजिए, सीता सीता एक पत्र
कब लिखती है? सीता एक पत्र कब लिखती है? सीता एक पत्र कब लिखती है? चलिए चौथा, वे लोग वे लोग वे लोग या मैं मैं अपना पाठ मैं अपना पाठ कब याद करता हूँ? बताओ, मैं अपना पाठ कब याद करता हूँ। सब प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, सब के अंत में ता है ती है लगा हुआ है। और आपको जल्दी से सभी का अनुवाद करना है। जल्दी से सभी को क्या करना है? अनुवाद करना है। और आपको बताना है आर्यन विक्की, मनोज पंडित, सुमन कुमारी, संस्कारी कौशल बाबू और उमा कुमारी। ठीक है। संटू कुमार, चौधरी चरण सिंह, जल्दी आप लोग बताइए, फटाफट बताइए, देर नहीं कीजिए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, जल्दी बताइए। हाँ, बताओ क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताइएगा, आप लोग फटाफट कमेंट में जरूर लिखिएगा, हाँ सर क्या होगा। तो बहुत आसान है, आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। एक रूल ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, एक रूल आपको हम डेली बताएंगे। और एक रूल पर बहुत ज्यादा हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज है जो आपको मतलब उसमें आपको महारत हासिल करा सकता है ना, आप उसका बादशाह बन सकते हैं। प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, नियम पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। नियम तो आप बहुत पढ़ लीजिएगा है ना, लेकिन उस पर अप्लाई करना, जो रूल हमने पढ़ा उस रूल पर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैं आपके साथ वही काम करने वाला हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहला, मैं क्या बेचता हूँ। सबसे पहले क्या का मैंने लिखाएगा, व्हाट। ठीक है, मैं है तो डू आई हो जाएगा, और बेचना का मीनिंग सेल हो जाएगा। व्हाट डू आई सेल, फर्स्ट का ही आंसर होगा। ये मतलब यही इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, व्हाट डू आई सेल। ये आपका पहला का अंग्रेजी अनुवाद हो गया। ठीक है। दूसरा कहता आप कहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले कहाँ का मीनिंग होगा, वेयर। क्या होगा, वेयर। फेयर, अब आप है तो डू, और आपका मीनिंग यू, आप है तो डू लगेगा, और यू इसका मीनिंग हो जाएगा सब्जेक्ट। वेयर डू यू, पढ़ना का मीनिंग रीड। क्या सही है आपका? वेयर डू यू रीड, आप कहाँ पढ़ते हैं। वेयर डू यू रीड, आप कहाँ पढ़ते हैं। सीता एक पत्र कब लिखती है, बताओ। सीता एक पत्र जो है कब लिखती है, जल्दी बताना है अब। सीता एक पत्र कब लिखती है, तो सबसे पहले कब का मीनिंग लिखेंगे, वेन। सबसे पहले कब का मीनिंग क्या लिखेंगे, वेन। ठीक है, वेन के बाद हो जाएगा क्या, आपको जरा देखिए। वेन के बाद आपका हो जाएगा डज। क्या हो जाएगा, डज। सीता है तो सीता, वेन डज सीता। हो गया, सब इतना हो गया, डू या डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब होगा। लिखना का मीनिंग राइट। क्या होता है बाबू, राइट। हमने लिख दिया राइट। ठीक है। वेन डज सीता राइट ए लेटर। ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर, है ना। ए लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर दीजिएगा लास्ट में, है ना। वेन डज सीता राइट ए लेटर, आपका यही होगा। सीता एक पत्र कब लिखती है, तो वेन डज सीता राइट ए लेटर। बोलिए सही है। यस सर जी सही है। आगे बताइए, मैं अपना पाठ कब याद करता हूँ। तो सबसे पहले किसका मीनिंग सर जी, सबसे पहले कब का मीनिंग, तो क्या हो जाएगा, वेन। कब का मीनिंग वेन। ठीक है, मैं है तो डू आई होगा। ठीक है, आपको इतना याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट में मैं है तो इसके साथ में डू लगेगा, वेन डू आई। उसके बाद हो गया याद करना, रिमेम्बर, है ना। वेन डू आई रिमेम्बर अपना पाठ, माई लेसन। क्या हो जाएगा, माई लेसन। वेन डू आई रिमेम्बर माई लेसन। क्या आप सभी का सही आया?
क्या आप सभी का सही आया? आर्यन, विक्की। व्हेन डू आई रिमेम्बर चैप्टर में, नहीं, चैप्टर चैप्टर में कैसे कर दिए आप? लेसन कीजिए ना, लेसन मतलब पाठ होता है ना। व्हेन डू आई रिमेम्बर, ठीक है, माई लेसन। चलिए ठीक है। रिमेम्बर चैप्टर में, नहीं, चैप्टर में नहीं, माई लेसन होगा, अपना पाठ, माई लेसन अपना किताब, माई बुक, इस प्रकार से होगा ना। चलिए, तो ऐसे आपका सही होगा। ठीक है, जल्दी बताइए क्या सही हो। चार क्वेश्चन, चार को दिए थे, इसमें से कितना आप सही कर पाए? चार में से आप कितना सही कर पाए, जल्दी बताओ। चार में से आप कितना सही कर पाए? चार में से आप कितना सही कर पाए? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जी सर, चार में चार। क्या कर रहा है अमर कुमार, हमको समझ में नहीं आ रहा। सर, आप जानते हैं पाली मोर का बच्चा धामापुर आकर बैठा रहता है, क्योंकि बस धामापुर से डायरेक्ट जहानाबाद जाता है। साइकिल से आइए ना, बस का भी समस्या हो रहा है तो थोड़ा साइकिल से आइए। चलिए, चार में चार सभी का सही हो गया, बहुत बढ़िया लगा कि आप लोगों ने सीखा। अब इसी के साथ में हम क्या करते हैं, निगेटिव को कनेक्ट करते हैं। इसी के साथ में हम निगेटिव वर्ड को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्या बेचता हूँ, अगर ये होता मैं क्या नहीं बेचता हूँ, ये आपको डब्ल्यू एच के साथ निगेटिव कनेक्ट होता, ठीक है। तो अगर ऐसा वाक्य मिलेगा तो आप उसको कैसे बनाइए? जैसे, जैसे मैं मैं हिंदी मैं हिंदी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। देखो तो, तब क्या बनेगा इसका, जरा देखो। तब क्या बनेगा? तब क्या बनेगा, मैं हिंदी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग हम लिखेंगे वाई, ठीक है। क्यों का मीनिंग लिख देंगे वाई। उसके बाद डू या डज लगेगा, तो डू है, मैं है तो सब्जेक्ट में डू लग जाएगा। आई, उसके बाद में लगने हम नोट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नोट। वाई डू आई नोट, पढ़ाना का मीनिंग टीच, क्या हो गया, टीच। वाई डू आई नॉट टीच हिंदी, क्या होगा, हिंदी। ऐसे बनेगा। अब इस डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड में हमने क्या किया, आपके साथ में निगेटिव को भी कनेक्ट किया। जब निगेटिव वर्ड को हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा कुछ सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा। मैं हिंदी क्यों नहीं पढ़ाता, क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, निगेटिव आ गया। अभी हम आपको सिखा रहे थे मैं हिंदी क्यों पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप बता रहे हैं कि नहीं पढ़ाता हूँ, तो सब्जेक्ट के बाद में ही नोट को लगा देना है। इसको लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में ही नोट को प्रयोग कर देना है। हाँ या ना? जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? सर आप कहाँ से हो? सर आप कहाँ से हो? और अंकुश कुमार, आप बताइए आप कहाँ से हो? मैं तो जहानाबाद जिला से हूँ भाई। मैं जहानाबाद जिला से हूँ मेरे प्यारे भाई। और आप कहाँ से हो, जरूर एक बार बताना, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा। अब अगला बताओ, अगला बताओ क्या होगा जी। अगला बताओ। वह बाजार, वह बाजार क्यों नहीं जाती है, वह बाजार क्यों नहीं, वह बाजार क्यों नहीं जाती है। बताओ, वह बाजार क्यों नहीं जाती है, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ क्या होगा। अंकुश कुमार, हमसे पूछ लिया, तुम तो बताया ही नहीं कि तुम कहाँ से हो, ठीक है। जल्दी बताइए इसका क्या होगा। वह बाजार क्यों नहीं जाती है, क्या बनाइएगा इसका ट्रांसलेशन? इसको इंग्लिश में अनुवाद आप क्या कर पाइएगा, जल्दी बताना, जल्दी बताना, जल्दी बताना बाबू। चलिए, रूमा कुमारी बता चुकी है, व्हाई डज शी नॉट गो टू मार्केट। चलिए, बहुत बढ़िया, व्हाई, हाँ, क्रिकेट विथ इंडिया। चलिए, आई एम गो टू मार्केट, आई एम गो टू मार्केट, ये तो सही नहीं लग रहा है आपको, ठीक है, ये सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्यों का मीनिंग होगा, तो भाई, सबसे पहले क्यों का मीनिंग भाई लिखेंगे, ओ वह है, तो इसके साथ में डज लग जाएगा, ठीक है बाबू।
व्हाई डज वह है, तो हमारा क्या हो जाएगा सी। व्हाई डज सी, ठीक है। उसके बाद नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट का प्रयोग करेंगे। व्हाई डज सी नोट गो टू मार्केट, नोट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। व्हाई डज सी नोट गो टू मार्केट, ठीक है। हमारा ट्रांसलेट यही होगा इसका। क्या आप लोग का सही हुआ? क्या आपका सही हुआ? क्रिकेट विथ इंडिया सर, क्रिकेट देखते हैं? नहीं भाई, हम क्रिकेट नहीं देखते हैं। और क्रिकेट में मतलब मेरा रुचि नहीं है, मतलब नहीं देखे इसलिए रुचि नहीं है। देखते हैं तो कभी कभी रुचि बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है। पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, ठीक है। अब टारगेट बोर्ड से पढ़ते हैं। अच्छा बात है, आपका स्वागत है, ठीक है। आगे देखिए। मैं, बताओ, मैं कलम से, मैं कलम से कब, या मैं कलम से क्यों नहीं लिखता हूँ? मैं कलम से क्यों नहीं लिखता हूँ? मैं कलम से क्यों नहीं लिखता हूँ? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। बताओ मेरे भाई, मैं कलम से क्यों नहीं लिखता हूँ? चलिए, मैं कलम से क्यों नहीं लिखता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, पावर ऑफ कहने से कुछ नहीं होगा। पावर ऑफ टारगेट बोर्ड कह के चला गया, एगो ट्रांसलेशन सही का जवाब नहीं दिया, गलत जवाब दिया। क्या पढ़ेगा बताओ? जल्दी बताओ। मैं कलम से क्यों नहीं, मैं कलम से क्यों नहीं लिखता हूँ? मैं कलम से क्यों नहीं लिखता हूँ? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, मैं कलम से क्यों नहीं लिखता हूँ, ठीक है। मैं कलम से क्यों नहीं लिखता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जवाब दीजिए, इसका क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा क्यों का मीनिंग, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्हाई। और उसके बाद मैं है तो डू हो जाएगा, ठीक है। और मैं का मीनिंग आई, है ना। डू लग गया सब्जेक्ट के अनुसार से। उसके बाद जो है लिखना का मीनिंग जाएंगे, नोट है तो नोट लगा देंगे, नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लग गया। लिखना का मीनिंग आपका हो गया राइट। क्या हो गया? राइट। और क्या से? कलम से, तो विथ पेन, राइट विथ, राइट विथ पेन, ठीक है। मैं कलम से क्यों नहीं लिखता हूँ, है ना। व्हाई डू आई नॉट राइट विथ पेन, वेरी गुड, वेरी गुड विक्की आर्यन बाबू, सही जवाब दिया आपने। सही आपने जवाब दिया। व्हाई डू आई नॉट राइट विथ ए पेन हो सकता है विथ पेन। मनोज पंडित का जवाब जो है कुछ गलत आया, है ना। चलिए, व्हाई डू आई नॉट राइट विथ पेन, चलिए ठीक है। और आगे बताइए, आगे। मेरे भाई, मेरे भाई लोग, मेरे भाई लोग विद्यालय, मेरे भाई लोग विद्यालय अ, कब नहीं, कब नहीं जाते हैं? बताओ क्या होगा? क्या होगा विद्यार्थी जी? मेरे भाई लोग विद्यालय कब नहीं जाते हैं? मेरे भाई लोग विद्यालय कब नहीं जाते? आपको धीरे धीरे करके मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं आपको सिखा दूंगा इंग्लिश पढ़ने के लिए भी, और धीरे धीरे ट्रांसलेट छोटा मोटा वर्ड को इंग्लिश करने के लिए भी, ठीक है। कुछ वर्ड लेकर कभी कभी आएंगे जो स्पोकन में यूज होता है, 50 को 40 को ऐसा वर्ड जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड आपको लिखा देंगे, आप यूज कीजिएगा। आप छोटा छोटा कहीं कहीं भी आप उसको बोल सकते हैं। चलिए, थैंक यू अमर कुमार। पावर ऑफ आरोही ऑनलाइन क्लासेस, पावर ऑफ आरोही ऑनलाइन क्लासेस होगा, थोड़ा सा भी समय है, वक्त लगेगा। जो लोग पहले से हैं उनका वक्त है, हमारा भी वक्त आएगा, बस कुछ वर्षों का मेहनत लगेगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कब का मीनिंग हम लिखेंगे, और कब का मीनिंग क्या होगा?
वेन, है ना। कब का मीनिंग हो गया वेन। उसके बाद मेरे भाई लोग है, मेरे भाई रहता तो डज लगता, मेरे भाई रहता तो डज लगता, लेकिन मेरे भाई लोग है, इसीलिए यहाँ पर डू हो गया और माई ब्रदर्स हो जाएगा, माई ब्रदर्स। बात समझा कि नहीं समझा। यहाँ पर ब्रदर्स हो गया इसलिए डू लग गया। अगर मेरा भाई होता, माई ब्रदर खाली होता, तो यहाँ पर क्या होता छोटू, यहाँ पर आपको हो जाता क्या, डू। सॉरी डज होता, माई ब्रदर रहता तब, लेकिन एस लग गया तो यहाँ डू हो गया। वेन डू माई ब्रदर्स नोट लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जाना का मीनिंग गो टू अ स्कूल, गो टू अ स्कूल। ठीक है, बताओ। चलिए, वेन डू माई ब्रदर्स नोट गो टू अ स्कूल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। चलिए, अगला जो है आपको बताना है। अच्छा बताओ एक, तुम तुम किन्हें पसंद करते हो, तुम किन्हें पसंद करते हो, इसका ट्रांसलेट क्या होगा। तुम किन्हें पसंद करते हो, तुम किन्हें पसंद करते हो, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, तुम किन्हें पसंद करते हो, तुम किन्हें पसंद करते हो, बताओ। तुम किन्हें पसंद करते हो, जल्दी बताना है आप लोग को। जल्दी बताओ, तुम किन्हें पसंद करते हो, क्या होगा। ठीक है ठीक है, अब हो जाए, टाइम अब हो चुका है, और तो 3 मिनट में ही बाद आपको क्लास बंद होगा, इसलिए एक दो को आप जवाब देकर ही जाइए तो ज्यादा ठीक रहेगा। तुम किन्हें पसंद करते हो, किन्हें का मीनिंग हो जाएगा हुम, क्या हो जाएगा हुम। हम लिखाए हैं देखिए, हम पहले आपको एक दो पेज पहले जो है इसका इस सब का मीनिंग लिखा है। किन्हें का मीनिंग देखो हुम है ना। इस आप इस पूरा मीनिंग को आप लिख लीजिएगा और बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू एच क्वेश्चन बैड में इसमें आपको काम करेगा। ठीक है, तो इस हम किन्हें, देखिए, तुम किन्हें पसंद करते हो तो हुम, और डू, और तुम का मीनिंग हो गया यू, क्या हो गया यू। हुम डू यू लाइक, लाइक मतलब पसंद करना, हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लाइक। तुम किन्हें पसंद करते हो, हु डू यू लाइक नहीं, हु मतलब तो कौन होता है, किन्हें। रोहित कुमार पूछ रहे हैं कौन किताब से पढ़ा रहे हैं सर। देखिए, हम तो अभी आपको रूल सिखा रहे हैं, ऐसे आप ऑक्सफोर्ड वाला जो है, आप ऑक्सफोर्ड वाला जो है आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आपके पास, तो उसमें देखिएगा, उसी मतलब नियम आपको सीखना है, ट्रांसलेशन तो कहीं से भी बना लेना, ठीक है। नियम आपको हम सिखा रहे हैं और फॉलो हम उसी बुक को आपको करा रहे हैं, ठीक है, फॉलो हम उसी बुक को करा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक किताब आता है, उसी बुक को फॉलो कराकर हम आपको सिखा रहे हैं, और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम ट्रांसलेशन बहुत अच्छे ढंग से सिखा दें। ठीक है, हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लाइक, तुम किन्हें पसंद करते हो। हम पूछे आपसे तुम किन्हें पीटते हो, तो बताओ क्या होगा। तुम किन्हें पीटते हो, बताओ। यहाँ पर हम तुमसे कह दिया कि तुम किन्हें पीटते हो, अब एक पर बहुत सारा बनेगा। तुम किन्हें पीटते हो, तुम किन्हें पढ़ाते हो, तुम किन्हें खिलाते हो, बहुत सारा होगा। तो बताओ क्या होगा, तुम किन्हें पीटते हो। अब बताओ इसका क्या होगा ट्रांसलेट। तुम किन्हें पीटते हो, क्या होगा मेरे भाई, तुम किन्हें पीटते हो। सर जी किन्हें का बात किया, तो हुम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हुम, हुम डू यू, और पीटना का मीनिंग हो गया बीट, क्या हो गया बीट हो गया। ठीक है, whom do you beat, whom do you beat, whom do you beat, वेरी गुड, whom do you beat, तुम किन्हें पीटते हो, whom do you beat। तो कैसा लगा आज का क्लास, और आज का इंग्लिश का डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का जो क्लास कैसा लगा आपको। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग ने जो विद्यार्थी शुरू से वीडियो को नहीं देखे हैं, जाके शुरू से आप लोग देख लीजिएगा, पूरा स्ट्रक्चर लिखाए हैं, पूरा मीनिंग आपको दिखाए हैं, और पूरा प्रैक्टिस भी करवाए हैं। अगर आप दिल से मन से ईमानदारी पूर्वक हमारे साथ जुड़े होंगे, शुरू से अंत तक तो जरूर सीखे होंगे। मैं ऐसा दावा कर सकता हूं कि आपको हम सिखा दिए होंगे।
ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलते हैं शाम वाला बैच में 6:30 बजे से, और उसमें मैथ क्लास लेकर आते हैं। ठीक है, और कुछ और हिंदी या संस्कृत का ऑब्जेक्टिव भी चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिए। और अभी जो है इसके बाद आप लोग पढ़ते रहिए, कॉपी से कॉपी, जितना बात पढ़ाया गया, लिखाया गया, समझाया गया है, उसको भी पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।